झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने प्रदेश में हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भी ऐसी 236 वकीलों की सूची बार रूम में चस्पा की गई है, जिनकी प्रैक्टिस पर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने रोक लगा दी है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम बनाया था कि 1 जुलाई 2010 के बाद यदि कोई LLB स्नातक बार में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे 2 साल के अंदर अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIBE की परीक्षा पास करनी होगी। लेकिन बड़ी संख्या में वकीलों ने ये परीक्षा पास किए बगैर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब इस मामले में बार ने कड़ा रुख अपनाया है और अकेले झुंझुनू जिला मुख्यालय की बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड 236 वकीलों की प्रैक्टिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब ये वकील AIBE एग्जाम पास कर ही कोर्ट में पैरवी कर पाएंगे। इधर इस आदेश के बाद बार एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष सुभाष पुनिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सूची पर मंथन किया गया तो सामने आया कि 236 वकीलों की सूची में से महज 10 से 15 वकील ही ऐसे हैं जो नियमित तौर पर झुंझुनू कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही सूची में ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन वकीलों का बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हुए 2 साल भी नहीं हुए, फिर भी उनकी वकालत पर रोक लगाती है। पुनिया ने बताया कि 2024 के बाद AIBE का एग्जाम भी नहीं हुआ है, इसलिए संभावना है कि जल्द ही बार काउंसिल संशोधित सूची जारी करेगा। उन्होंने बताया कि वे भी सभी वकीलों से संपर्क कर उन्हें AIBE एग्जाम पास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहे। आपको बता दें कि इसी तरह झुंझुनू जिले की अन्य बार एसोसिएशन को भी ऐसे वकीलों की सूची भेजी गई है। ये है, इसमें नियम ये है कि 2010 के बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये तय हुआ कि 2010 के बाद जो भी वकील इनरोल होते हैं बार काउंसिल में वो 2 साल के अंदर AIBE वाली परीक्षा पास करेंगे। तो उसकी जो लिस्ट आई है उसमें 2000 जैसे मार्च चल रहा है तो मार्च 2023 से 2025 तक तो 2 साल अभी ही है ना, उनके भी लिस्ट में नाम आ गए हैं। इसके अलावा जो जिन्होंने परीक्षा दे रखी है उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें क्या है कि दोबारा संशोधित लिस्ट आएगी। नंबर 1, अपने जिले में 236 हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का सबका यही इसमें था कि वो जो वास्तव में प्रैक्टिस में नहीं है तो जो इन्होंने जो नहीं कर रहे हैं 2 साल से, तो ये जो संख्या बिना मतलब में बढ़ रही है और वोटों के अंदर जो सही वोटिंग नहीं हो रही है बार काउंसिल मेंबर के अध्यक्ष के चुनाव में, इनके पीछे ये पर्पज है। और गुणवत्ता योग्य वकील आए, इसके पीछे ये भी पर्पज है। उपो की स्थिति तो ये है कि वो जैसे ये नहीं है कि उनको हमेशा के लिए निकाल दिया, ऐसी बात नहीं है। उनको एक बार ये मान लीजिए कि एक स्थगन आया है, जैसे वो परीक्षा पास कर लेंगे तो दोबारा चल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर के लिए निकाल दिया गया, ऐसी बात नहीं है।